नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, भाग्य की देवी और हठ योगी। भाग्य की देवी और हठ योगी, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन भालचंद्र मांडके, संपादन आशीष चटर्जी। बहुत समय पहले की बात है। सुगंधपुर में गेंदामल नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह अपार धन का स्वामी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह और उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत ही दुखी रहते थे। यह दौलत, यह जायदाद मेरे किस काम की भगवान, जब इसको हमारे पास संभालने वाला ही कोई नहीं। भगवान न जाने कब सुनेगा हमारी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन सुमित्रा ने अपने पति से कहा, सुना है गांव के बाहर वाले मंदिर में एक महात्मा जी आए हुए हैं। सब उन्हें हठ योगी बाबा कहते हैं। क्यों ना हम भी बाबा का आशीर्वाद ले आएं? सुमित्रा, मुझे अब इन साधु संतों पर कोई विश्वास नहीं रहा। तुम अब तक जिस भी बाबा या महात्मा के पास मुझे ले गई, मैं गया, पर लाभ क्या हुआ? आज 20 वर्ष बीत गए, लेकिन हम अभी भी निसंतान ही हैं। ये साधु महात्मा सब ढोंगी और मक्कार हैं। नहीं नहीं स्वामी, साधु संतों को इस प्रकार के अपशब्द नहीं कहने चाहिए। तो क्या कहूँ सुमित्रा, मैं हताश हो गया हूँ। लगता है संतान का सुख हमारे नसीब में है ही नहीं। कहते कहते सेठ गेंदामल की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, पुरुष की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। बस एक बार और मेरा कहा मान लीजिए और मेरे साथ हठ योगी बाबा के पास चले चलिए। ठीक है सुमित्रा, देखूं तुम्हारे हठ योगी बाबा भी कितने पानी में हैं। और फिर सुमित्रा पति के साथ हठ योगी बाबा से मिलने के लिए चल दी। जैसे ही वे गांव के बाहर वाले मंदिर में पहुंचे, आओ सेठ गेंदामल, आओ। हैं, यह बाबा तो मेरा नाम भी जानता है। सेठ गेंदामल को चकित देखकर हठ योगी बाबा पुनः बोले, चकित मत हो सेठ गेंदामल, हम सब जानते हैं यह भी कि तू हमारे पास यह देखने आया है कि हम कितने पानी में हैं। हठ योगी बाबा की बात सुनकर सुमित्रा भागकर उनके चरणों में गिर गई और रोकर बोली, बाबा, ये अज्ञानतावश आपको अपशब्द कह गए थे, इन्हें क्षमा कर दीजिए। बेटी, सच्चा साधु वही है जो किसी भी बात पर क्रोध न करे। मैं तेरे पति से नाराज नहीं हूँ। द्वार पर खड़े सेठ गेंदामल चकित से मनी मन सोच रहे थे। हठ योगी बाबा तो सचमुच कोई ऊंचे साधु लगते हैं। आदमी के मन की बात अपने आप जान लेते हैं। मुझे चलकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर सेठ गेंदामल हठ योगी बाबा के पास आए और हाथ जोड़कर बोले, बाबा, मैंने आपको अपशब्द कहे थे, मैं आपका अपराधी हूँ। गेंदामल, हम जानते हैं कि ढोंगी साधु संतों से परेशान होकर ही तुमने हमें अपशब्द कहे थे। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और न ही हम तुमसे अप्रसन्न हैं। हम जानते हैं कि तुम संतान की कामना लेकर हमारे पास आए हो। आप तो सब जानते हैं बाबा, हर मनुष्य के मन में यही चाह होती है कि उसके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। उन दोनों की बात सुनकर हठ योगी बाबा ध्यान लगाकर बैठ गए। फिर कुछ समय पश्चात आंखें खोलकर बोले, वैसे तो तुम दोनों के भाग्य में संतान का सुख देखना असंभव है, पर इतना कहकर हठ योगी बाबा कुछ सोचकर चुप हो गए। पर क्या बाबा? सेठ गेंदामल के बहुत अनुनय विनय करने पर हठ योगी बाबा ने कहा, सेठ, अगर तुम पुत्र के पिता बनना चाहते हो तो अपनी बाकी तमाम उम्र तुम्हें अपने होने वाले पुत्र के नाम करनी होगी। मैं समझा नहीं बाबा। सेठ गेंदामल, वैसे तो तुम्हारी आयु 120 वर्ष की है और अब तुम 50 वर्ष के हो चुके हो, लेकिन जब तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार तुम संतान का सुख जीवित रहकर तो नहीं देख सकोगे। हाँ, तुम्हारी वंश बेल अवश्य चल जाएगी। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारी बाकी बची उम्र तुम्हारे पुत्र को मिल जाएगी और वह 70 वर्ष तक जीवित रहेगा। बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं बाबा, कुछ और उपाय कीजिए। बस यही एक उपाय है। अगर तुम संतान का सुख चाहती हो तो तुम्हें पति सुख से वंचित होना ही पड़ेगा। सुमित्रा चीख उठी, मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए बाबा जिसकी कीमत मुझे अपने सिंदूर से चुकानी पड़े। कहने के साथ ही सुमित्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। तब बाबा ने सेठ से प्रश्न किया, तुम बोलो सेठ, क्या तुम्हें मेरी बात स्वीकार है? अपने वंश को चलाने के लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े,
मैं करूँगा बाबा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। कुछ देर बाद, ठीक है बाबा, मैं अपने भावी पुत्र को अपनी बाकी की उम्र देने के लिए तैयार हूँ। यही नहीं, संतान प्राप्ति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात तुम्हारे यहाँ पुत्र जन्म लेगा। तब सेठ सुमित्रा को होश में लाकर बोला, उठो सुमित्रा, बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है, 1 वर्ष पश्चात हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। लेकिन स्वामी, जब आप ही जीवित नहीं रहेंगे तो मैं संतान पाकर क्या करूँगी? सुमित्रा, शायद विधाता को यही मंजूर है। मेरे बाद मेरा पुत्र तुम्हारा सहारा बनेगा। उठो और उठकर बाबा से आशीर्वाद लो। सेठ के काफी समझाने पर सुमित्रा बाबा का आशीर्वाद लेने को राजी हो गई। हठ योगी बाबा ने सुमित्रा को एक सेब देते हुए कहा, बेटी, घर जाकर इस फल को खा लेना। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सुमित्रा को सेब देकर बाबा सेठ से बोले, सेठ गेंदामल, जिस दिन तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा उस दिन मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देने आऊँगा। पर बाबा, आपका सत्कार करने के लिए तब मैं जीवित नहीं रहूँगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे वहाँ पहुँचने के बाद ही तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। ठीक है बाबा, मृत्यु से पूर्व मुझे आपके दर्शन होंगे तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। फिर सेठ गेंदामल और सुमित्रा ने बाबा के चरण छुए। सुखी रहो। फिर वे अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में, आपने बाबा की बात मानकर अच्छा नहीं किया स्वामी। मैं तो यह देखना चाहता हूँ कि बाबा की बात सच भी होती है या नहीं। अगर मैं मना कर देता तो बाबा की परख कैसे होती? घर पहुंचकर सुमित्रा अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगर बाबा की बात सच हो गई तो? किस सोच में बैठी हो भगवान? मैं दुकान जा रहा हूँ, शायद देर से लौटूं। इतना कह गेंदामल दुकान चला गया। इसी तरह दिन गुजरते रहे। 1 माह गुजरने के बाद, भगवान, बाबा ने जो सेब दिया था वह तुमने खाया तो था ना? आपने अपने हाथ से ही तो खिलाया था। तो फिर अभी तक तुमने कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई? ओह, लगता है इन्हें बाबा की बात पर सचमुच भरोसा नहीं है। 2 महीने गुजर गए और सुमित्रा उम्मीद से न नजर आई तो तुम्हारे यह हठ योगी बाबा भी ढोंगी निकले। ऐसा क्यों कहते हैं जी? हठ योगी बाबा ने आपसे कुछ लिया तो नहीं था? यही क्या कम है कि मेरा रहा सहा विश्वास भी खत्म हो गया। जानती हो, आज मैं मंदिर गया था, वहां जाकर देखा तो बाबा नदारद थे। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ भगवान, तुम्हारे हठ योगी बाबा उसी दिन कहीं चले गए थे जिस दिन हम उनसे मिलकर आए थे। क्या? तभी अचानक सुमित्रा का सिर चकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सेठ गेंदामल दौड़कर वैद्य को बुला लाया। सुमित्रा को क्या हुआ है वैद्य जी? घबराने की बात नहीं है सेठ जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आप पिता बनने वाले हैं। सेठानी गर्भवती है। लगता है भगवान ने आपकी सुन ली है। क्या सच? मारे खुशी के सेठ का कलेजा बल्लियों उछलने लगा। वैद्य को सेठ ने बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। जब सुमित्रा को होश आया तो सेठ ने उसे गर्भवती होने की जानकारी दी। लेकिन तुम खुश नहीं हुई सुमित्रा। कितने वर्षों बाद हमारी इच्छा पूर्ण हुई है, लेकिन पुत्र के होते ही मैं आपको खो बैठूंगी। कहते कहते सुमित्रा की आंखें छलछला आई। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए क्या होगा? गम न करो सुमित्रा, यह तो संसार का नियम है। यहाँ कोई पैदा होता है तो कोई मरता है। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि मेरे बाद मेरा पुत्र मेरे वंश को चलाएगा। सेठ गेंदामल के काफी समझाने पर कहीं जाकर सुमित्रा शांत हुई। ठीक 1 वर्ष पश्चात हठ योगी बाबा सेठ गेंदामल के यहाँ आए। आइए बाबा, आइए, आपकी भविष्यवाणी सच हुई। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ और इसी प्रयोजन से आज तेरे यहाँ आया हूँ। आज तेरे यहाँ पुत्र जन्म लेगा और आज ही तेरे जीवन का अंतिम दिन है। बाबा की बात सुनकर हंसता हुआ सेठ गेंदामल उदास होकर बोला, बाबा, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि मरने से पहले मैं एक बार अपने पुत्र का मुंह अवश्य देख लूं। नहीं, यह नहीं हो सकता। आज शाम को तुम्हारा निधन हो जाएगा और तभी तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा। ओह बेटा, तुम्हें अब दुखी नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अपने जीवन के बाकी वर्ष तुम्हें अपने पुत्र को देने पड़ेंगे। अगर तुम्हें अपने निर्णय पर दुख हो रहा है तो नहीं नहीं बाबा,
मैं अपने निर्णय पर दुखी नहीं हूँ। बस एक पल के लिए पुत्र के मोह में फंस गया था। मोह माया से मुक्त हो जा बेटा, बाबा ने सेठ को समझाया और उसके साथ अंदर चला आया। शाम होते ही सेठ गेंदामल ने एक हिचकी ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सुमित्रा पर जैसे कहर टूट पड़ा। हाय स्वामी, मुझे असहाय छोड़कर तुम क्यों चले गए? धैर्य रखो बेटी, अब तुम्हें हिम्मत से काम लेना है। बड़ी मुश्किल से हठ योगी बाबा ने सुमित्रा को सेठ गेंदामल के शव से अलग किया। तभी आह, लगता है प्रसूति का समय आ गया है। हाँ दाई, तुम सुमित्रा को अलग कमरे में ले जाओ और अपना कार्य पूरा करो। बाबा का आदेश मिलते ही दाई सुमित्रा को दूसरे कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद, ओह, शिशु का जन्म हो चुका है, अब सेठ के क्रियाक्रम का प्रबंध करना चाहिए। दूसरे दिन सेठ गेंदामल का विधि पूर्वक दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार करके जैसे ही हठ योगी बाबा सेठ गेंदामल के घर पहुंचे, दाई ने उन्हें सूचना दी, महाराज, सेठानी जी ने आपको बुलाया है, चलो। हठ योगी बाबा सुमित्रा के कमरे में पहुंचे। उन्हें देखते ही सुमित्रा रोने लगी और बोली, बाबा, आपके आशीर्वाद से मैंने पुत्र को जन्म तो दिया, पर दुर्भाग्य है कि इसका मुख देखने के लिए इसके पिता जीवित न रहे। बेटी, जो हो गया उसे भूल जाओ और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात को इस नवजात शिशु के भाग्य की देवी इसके ललाट पर इसका भाग्य लिखने आएगी। मैं इस शिशु को बंद कमरे में लेकर बैठ जाऊंगा। जब भाग्य की देवी आएगी तो मैं उससे इस नवजात शिशु का भाग्य पूछूंगा। ध्यान रहे, उस बंद कमरे में न तो कोई झांके और न ही कोई बात सुनने की चेष्टा करे। जी बाबा। और रात होते ही अर्धरात्रि के बाद भाग्य की देवी अचानक उस बंद कमरे में प्रकट हुई। आओ भाग्य की देवी, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम कौन हो तुम, और इस नवजात शिशु को बंद कमरे में लिए क्यों बैठे हो? मैं तुमसे एकांत में इस शिशु का भाग्य पूछना चाहता था, इसीलिए इसको लेकर इस बंद कमरे में बैठा हुआ हूँ। लेकिन एक साधु होकर तुम्हें इस नवजात शिशु के भाग्य के बारे में जानने की इतनी जिज्ञासा क्यों है? इस शिशु का जन्म मेरे ही आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इसका भाग्य कैसा है। ओह, यह बात है, तो सुनो। 20 वर्ष की आयु तक तो इस शिशु का भाग्य बहुत अच्छा है। यह खूब ऐश्वर्य से जीवन बिताएगा। उसके बाद, कहते कहते भाग्य की देवी चुप हो गई। तुम चुप क्यों हो गई भाग्य की देवी? बताओ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसके भाग्य में कंगाली लिखी है। इसकी सब धन दौलत जलकर भस्म हो जाएगी। बस एक बूढ़ा गधा ही इसके पास रहेगा, जिससे यह प्रतिदिन 1 रुपया रोज कमा सकेगा, न इससे ज्यादा न इससे कम। एक धनवान सेठ का पुत्र होकर यह गधे के द्वारा सिर्फ 1 रुपया रोज कमाएगा? नहीं नहीं, ये बात कुछ उचित सी प्रतीत नहीं होती। भाग्य की देवी, तुम इस शिशु के भाग्य में थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। भला यह कैसे हो सकता है? मैं तो देवलोक से ही इसका भाग्य लिखकर लाई हूँ। अब वह आदेश बदला नहीं जा सकता। जब भगवान की इच्छा के विरुद्ध सेठ गेंदामल के यहाँ पुत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्या इस शिशु का भाग्य नहीं बदला जा सकता? नहीं। तब हठ योगी बाबा क्रोध में भर उठ खड़े हुए और भाग्य की देवी से बोले, तो ठीक है, मेरा नाम भी हठ योगी बाबा है। मेरा हठ जग में प्रसिद्ध है। मैं इस शिशु का नाम धन्नामल रखता हूँ और देखता हूँ कि 20 वर्ष बाद कैसे तुम इसको कंगाल बनाती हो। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे कार्य में कैसे हस्तक्षेप करते हो। इतना कहकर भाग्य की देवी ने शिशु के मस्तक से अपने हाथ में थमी छड़ी छुआ दी। फिर बोली, आज से 20 वर्ष बाद मैं पुनः यह देखने के लिए आऊंगी कि तुम इस शिशु का भाग्य कैसे बदलते हो। जरूर आना भाग्य की देवी। हठ योगी बाबा के इतना कहते ही भाग्य की देवी अंतर ध्यान हो गई। भाग्य की देवी के जाने के बाद, मुझे यही देखना है धन्नामल कि भाग्य की देवी तुझे कैसे राजा से रंक बनाती है। कहकर हठ योगी बाबा बंद कमरे के द्वार खोलकर बाहर निकले और सुमित्रा को शिशु देते हुए बोले, ले बेटी, इसको संभाल। मैंने इसका नाम धन्नामल रखा है। ठीक है बाबा, मैं इसे इसी नाम से पुकारूंगी। पर यह तो बताइए, भाग्य की देवी ने इसके भाग्य में क्या लिखा है? तुम्हें इसके भाग्य के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20 वर्ष तक तो इसका भाग्य बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं स्वयं आकर इस बालक का भाग्य बदलूंगा। बाबा,
आपके होते मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। मुझे आपकी बात पर पूरा विश्वास है। तब हठ योगी बाबा बालक को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अब सुमित्रा अपने पुत्र धन्नामल का पालन पोषण करने लगी। समय गुजरता रहा। धन्नामल बड़ा होने लगा। बेटे, मन लगाकर पढ़ना। अच्छा माँ। और इसी तरह 19 साल गुजर गए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।